नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है पटना के बीआईए हॉल में है और आपको बता दें कि यहां स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो है पुण्यतिथि का आयोजन किया गया है और इस पुण्यतिथि का आयोजन जो है बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा के द्वारा किया गया है। और इस कार्यक्रम के में जो मुख्य अतिथि हैं वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल व तमाम जो है बीजेपी के बड़े नेता जो है वो मौजूद थे। और इस अवसर पर मौजूद क्या कुछ कहना है बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा का, जनार्दन शर्मा और योगी हैं, भटकू यादव हैं और भी तमाम जो है लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के पुण्यतिथि को लेकर आखिर इन लोग क्या कह रहे हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। बोले आप बैठाइए ना, सब पीटे के देते रह जाइएगा। रंजन कुमार अच्छा हो जाएगा भाई। बैठिए बैठिए ना, तो बोलते निकलना है तो बोलते रहिए, बैठ बाद में दे देंगे। आज जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की पुण्यतिथि का आयोजन किया है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, स्वामी सहजानंद जी किसानों के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे और उनके चलते आज किसानों का सम्मान पूरे देश में मिल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर किसानों के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए। चीफ गेस्ट आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी थे, भीम सिंह जी सांसद थे और सारे डॉक्टर सहजानंद शर्मा जी से लेकर सारे लोग थे और सभी लोगों ने मिलजुल कर इस कार्यक्रम को बहुत मजबूती से मनाया। और जनार्दन शर्मा योगी जी, राजेश यादव भटकू जी, अनिल सिंह जी, सारे लोग मिलजुल कर हम लोग लगातार प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम को करते हैं और स्वामी जी के नाम पर काफ़ी लोग को सम्मानित भी करते हैं। जो लोग राज्य के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं हर क्षेत्रों में, वैसे लोग को सम्मानित करने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि देश के लोग किसानों का सम्मान करें, क्योंकि किसान ही हमारे भगवान हैं और किसानों के चलते ही आज हम खाते पीते हैं और ढंग से रहते हैं। इसलिए किसानों को आगे बढ़ाना हमारा फर्ज है, किसानों की लड़ाई लड़ना हमारा फर्ज है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ सिपाही हैं उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे आगे भी, और आगे भी उनके लिए हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन विनोद शर्मा जी, आखिर कैसे होगा? वो किसानों के नेता थे। अगर एक सुई का फैक्ट्री कोई लगाता है तो उत्पादक उसका रेट तय करता है, लेकिन किसान इतनी गाढ़ी मेहनत से अगर मैंने अन्न का उत्पादन करता है तो वो उसका रेट तय नहीं कर पाता। आखिर कैसे होगा? उस पर भी चर्चा हो रही है देश में, बहुत जगह इस पर बात हुई है, बहुत तरह की बात हुई है। किसानों के लिए पॉलिसियाँ बनाई है भारत सरकार ने और उनको उचित राशि मिलना शुरू हो गया है। और निश्चित रूप से पूरे देश में इस तरह का नियम बनेगा कि उनका दाम किसान खुद तय करेंगे और उन्हें उसका पूरा फायदा मिलेगा। चलिए, खास करके इस मंच से यह भी उनकी मांग हुई कि उन्हें भारत रत्न दी जाए, बिहटा एयरपोर्ट का जो है नामकरण उनके नाम पर हो। कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से स्वामी जी उस कद के व्यक्ति थे कि पूरे देश में उनको सम्मान मिलना चाहिए और मिलता है। और हम लोग आग्रह करेंगे भारत सरकार के, निश्चित रूप से उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज जो है पुण्यतिथि का आयोजन किया गया था, क्या कुछ कहेंगे? स्वामी सहजानंद जी का पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार के यशस्वी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी आए और लोकप्रिय जनप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय विजय सिन्हा जी उपस्थित हुए। स्वामी सहजानंद जी के विचारों पर बहुत सारे वक्ताओं ने अपना अपना विचार रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि कृषि क्षेत्र जो ऐसा है व्यापक, इसमें सभी लोगों को रोजगार का पर्याप्त साधन है और इसमें कृषि की जो बढ़ावा होगी, विकसित बिहार, इसी जैसे विकसित बिहार उसी तरह विकसित भारत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी हमारा सोच है कि विश्व का गुरु बने भारत, विश्व गुरु। और आज आप लोग देख रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कृषि के ऊपर किसानों के हित में तरह तरह की योजनाएं लागू की है और यही एक कृषि का जो क्षेत्र है व्यापक तौर पर इसमें लोगों को रोजगार मिलती है। सारा चीज़ आपका देश का डेवलपमेंट, राज्य का डेवलपमेंट, व्यक्ति का डेवलपमेंट सब कृषि पर आधारित है। वैसे हमारे बीच में जयशंकर जी भी है, अच्छे एडवोकेट हैं, भट्टू यादव जी हैं, भी अपना विचार रखेंगे। लेकिन मैं चलते चलते यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश का जीडीपी ग्रोथ रेट अगर बढ़ाना है
तो किसानों को हित में ही आपको रहकर कोई योजना को लागू करना पड़ेगा। किसी गरीब गांव में गरीब के बच्चा को पढ़ने के लिए स्कूल खोल दिया क्या? कोई गरीब के इलाज के लिए कोई अस्पताल बना दिया क्या? ना गरीब के लिए स्कूल खोले, ना गरीब का अस्पताल खोले, ना 1000 लड़की गरीब लड़की का शादी करवा दिए, कुछ नहीं किए। अब पैसा कमा के आएंगे, अब बोलेंगे बिहारे बदल देंगे। ये कैसे हो सकता है कि बिहार बदल दोगे तुम? आज तक का है ना गरीब शोषित लोग, ख्याल आता था, बिहार का ख्याल नहीं आता था पहले। लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी किसानों के आंदोलन के लिए, शोषितों की रक्षा के लिए संन्यास धारण कर लिए, सब कुछ त्याग कर दिए। यही फर्क है आज के नेतागिरी में और उस समय के नेतृत्वकर्ता में। लेकिन आजकल नाटकबाज लोग हो गया है बहुत नेता, ऐसा ऐसा बात बोलेगा कि आप लोग को लगेगा कि वाह यही सही बोलता है, इससे तो अच्छा कोई बोलता ही नहीं है। क्योंकि नेतागिरी का मतलब ही होता है बोलने का कला सीख लेना। मित्रों, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी संन्यास धारण करके समाज के आंदोलन में कूदे थे, अपने आप को आहूत किए थे और अंग्रेजों के जो अत्याचार थे उस समय, उस अत्याचार के खिलाफ उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई थी। इसलिए मित्रों, आज आप लोग यहां पर आए हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती के जीवन को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और ठीक कहा हमारे पूर्व के वक्ता ने कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। हम लोग भी चाहेंगे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जिस तरह से अपने जीवन को समर्पित किए हैं, कि ऐसे लोगों को हमें सम्मान देना ही चाहिए। इसलिए मित्रों, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग अपने इतने व्यस्त जीवन में भी किसी सन्यासी के अच्छे किए हुए कार्य के लिए यहां पर आने का आपने जो है सौभाग्य प्राप्त किया। कहां आजकल के जमाना में कहां समय है किसी के पास? मम्मी, डैड, बच्चे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, समय कहां? एक घर में एक आदमी घंटी बजाया तो अंदर में मम्मी उस सोफा पर बैठी थी, पापा उस सोफा पर, बेटा उधर सोफा पर, बेटी इधर बैठी थी, चारों व्हाट्सएप और फेसबुक पर लगा हुआ था। चारों सोच रहा था कि मम्मी जाएगी केवाड़ खोलने, मम्मी सोची कि नहीं उनके पापा चले जाएंगे केवाड़ खोलने। आजकल तो घर का केवाड़ खोलने में भी जो है फेसबुक छोड़ना पड़ेगा, ये चिंता हो गया है। इसलिए मित्रों, आज स्वामी सहजानंद जी को याद करके बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं। आज ऐसे महापुरुष की चर्चा में शामिल होने का मौका मिला है। और विनोद शर्मा जी प्रत्येक वर्ष करते हैं, इसलिए विनोद शर्मा जी आपको बहुत बहुत मेरी शुभकामना बधाई। विनोद शर्मा जी हर वक्त कर्मयोगी की तरह अपना काम करते रहते हैं और बड़ा एकदम चुपचाप, कोई ने लो प्रोफाइल में विनोद शर्मा जी रहते हैं। कभी कोई बहुत ज्यादा इनको जो है ये नहीं देखिएगा, लेकिन दिन रात अपना काम करते रहते हैं। हम लोग अभी विजय सिन्हा जी माननीय उप मुख्यमंत्री और हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसे कर्मयोगी व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप एक सन्यासी, एक ऐसे व्यक्तित्व स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जीवन को, जिन्होंने बलिदान दिया है अपने जीवन का, अच्छे कर्मों के बल पर किसान के आंदोलन, किसान के मसीहा कहा जाते थे, शोषितों दलितों के मसीहा कहे जाते थे। तो ऐसे आपका उपस्थिति बहुत अच्छा लगा। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, कभी कभी कोशिश करता हूं कि समाज के, मेरा जीवन ही शुरुआत हुआ है, मानव सेवा ही सच्ची पूजा और इबादत है। मेरे जीवन का यही लक्ष्य है।
मैंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, लेकिन मैं भी बहुत लो प्रोफाइल, सीधा साधा आदमी, सबसे सीधा आदमी बनकर मैं जीवन अपना गुजारता हूं, क्योंकि जिंदगी में सादगी बहुत जरूरी है। अगर सादगी है तभी आप अच्छा काम कर सकते हैं, नहीं तो जहां आप मोड़ दिए हैं। मेरा एक इसके बाद मैंने एक बैठक और रख दिया है, तो आपसे माफी मांगते हुए हम विदा लेंगे। विजय कुमार सिन्हा जी तो अभी तक खाना भी नहीं खाए हैं। मैं चाहूंगा कि जब तक 2-3 वक्ता भाषण देते हैं तो आप कहीं अगल बगल में बैठ के भोजन 2 रोटी खा लीजिए, पिछला कुर्सी में बैठ के, आगे में दिक्कत हो तो। लेकिन 5 मिनट जाके आप कुछ खा लीजिए, और तब तक 3-4 वक्ता भाषण देंगे, तब विजय जी आकर के भाषण दे देंगे। मैं यही कहकर आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समारोह में हम सम्मान समारोह भी मनाते हैं, तो हम कुछ नाम लेंगे जो अध्यक्ष जी के हाथों से सम्मान मिलेगा। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीबी शर्मा जी ऊपर आने का कष्ट कर। अभी बैठिएगा, अभी रुकिएगा। अरविंद जी है, इनका जी के पोस्ट में है। अरविंद लोगों को फोटो लें। डॉक्टर ओम प्रकाश जी वायलिन के बहुत बड़े इंडिया लेवल के। अच्छा, हाँ, सामने देखिए एक बार। नीरज सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के फौज हमारे जो बीच में जो उपस्थित है, आज के जो आयोजक हैं विनोद कुमार जी, ऐसे लोगों को चिन्हित करके भारतीय जनता पार्टी में जगह दी जाए। मेरा एक व्यक्तिगत आग्रह हुआ, क्योंकि मैं सामाजिक कार्य करता रहा हूं और मेरी आदत रही है जो समाज में कार्य करते हैं। अशोक शर्मा जी मुखिया नालंदा, मनोज गोवर्धन पुरी जी साहिबकार। इधर घूमेगा, इधर से इधर देखिएगा, पकड़िए। मनोज गोवर्धन पुरी 3 नंबर स्टैंड। अशोक शर्मा जी मुखिया है नालंदा के। इधर से आएगा ना। इधर ही महोदय, इधर 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 घूमिए, इधर घूमिए, इधर घूमिए। अरे इधर घूमिए, सर्टिफिकेट लगेगा। भानु कुमार जी मुखिया पंचायत। चलिए देखिए, चलिए इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर 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 चलिए। कौन पीछे का? सुधांशु जी मुखिया अलाहाबाद। हाँ, शंकर जी मुखिया नरवा पंचायत। शंकर जी आगे आ जाइए, मुखिया नरवा पंचायत। इधर 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 घूमेगा मुखिया जी, मुखिया इधर घूमेगा। हाँ, चलिए, आज स्वामी सहजानंद सरस्वती की 75वीं पुण्यतिथि है। आज क्या कुछ संकल्प लेने की आवश्यकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि ऐसे महान पुरुषों का व्यक्तित्व की चर्चा अगर होती है तो समाज एक प्रेरणा लेती है। जैसे इनका इतिहास देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जिस जाति, जिस विरासत से आते थे, उस जातियों में ज़मींदार की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद भी आज की राजनीति और बरसों पूर्व की राजनीति में क्या अंतर थी। स्वामी सहजानंद जी ने जमींदारों का घोर विरोध किया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जी के श्री कृष्ण बाबू के साथ उन्होंने बिहार में जमींदारों के विरोध में जो है आपका आंदोलन प्रारंभ किया। ये भारतीय दर्शन के रूप में सहजानंद सरस्वती जी का हम लोग याद करते हैं। और आज जो बैठक की गई है, जो आयोजक जो यहाँ के करवाए हैं, इनको विनोद कुमार जी को मैं कोटि कोटि इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज समाज में ऐसे महान पुरुषों के बलिदान का
त्याग का जो मजदूरों के लिए उन्होंने किया, जो किसानों के लिए किया है, यह चिंतन करने की आवश्यकता है। और चिंतन को जो है हम स्वीकार करें और उससे समाज में एक नई प्रेरणा बनेगी और किसान समाज भी मजबूत होगा। एक बड़ा सवाल है, एक मिनट सर, बड़ा सवाल है ये है कि स्वामी जी कहीं ना कहीं सबके थे, किसान और मजदूर की बात की जाए तो सबके लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समाज में ही सिमट के तो नहीं रह गए, उसको लेकर क्या कुछ नहीं, देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, स्वामी जी का अभी देखें बहुत सारा जगह मनाया गया है। मैं शेखपुरा ज़िला से बड़बीघा से आता हूँ, मैं देखा हूँ कि अन्य समाज के लोग भी इन्हें मनाते हैं। और जहाँ तक सिमटने की बात बची है, मानसिक तौर से अगर स्वामी जी को कोई सिमटना चाहता है तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। स्वामी जी, श्री कृष्ण बाबू, राष्ट्रपिता गांधी जी, इनका एक व्यक्तित्व है और हमारा समाज जो है उसी व्यक्तित्व से समाज में एक प्रेरणा ले सकती है। कोई पूछिए जो पूछना है। ए भैया तो चलिएगा ना। स्वामी शाहजहान सरस्वती की पुण्यतिथि जो है मनाई गई यहाँ तमाम जो है, चूँकि वो एक किसान थे तो किसानों को लेकर क्या कुछ रणनीति आपको दिखाएगी ताकि किसानों को किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो, चूँकि वो देश के अन्नदाता कहलाते हैं। देखिए, आज का जो आयोजन था वो सहजानंद सरस्वती जी की पुण्यतिथि के अवसर पर था और स्वामी सहजानंद जी एक क्रांतिकारी नेता थे, किसानों के मसीहा थे और उन्होंने अपनी पूरी जीवन किसान के वेलफेयर के लिए सेक्रीफाइस किया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी उन्होंने किसान के हित के लिए छोड़ा। उसके बाद वो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हुए। उन्होंने गरीबों के लिए, किसान के लिए कोई धर्म भेदभाव उनमें नहीं था। वो एकदम सन्यासी व्यक्तित्व के मनुष्य थे और आज जितना भी किसान का जो डेवलपमेंट्स हो रहा है देश में, उनके मार्गदर्शन पे लोग चल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 6,000 रुपया महीना दिया जा रहा है, वो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी का एक पथ चिन्हों पे लोग चल रहे हैं। और किसान के वेलफेयर के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं। किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान बीमा योजना है, मतलब कि बहुत सारे बेनिफिट जिससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। तो सहजानंद सरस्वती जी के जो याद में आज पुण्यतिथि के अवसर पर उनको भारत रत्न देने की जो बात हुई, तो मेरा कहना है कि जल्द से जल्द भारत सरकार को उनको भारत रत्न देना चाहिए। सवाल है सर, किससे मांग हो रही है आप जी को भारत रत्न मिला है? वो एक जननायक थे, लोकनायक थे, गरीबों के वो भी शुभचिंतक थे। अगर बात करें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में, उनकी हिस्ट्री आप पढ़ो तो 20 साल की उम्र में उनकी पत्नी का देहांत होने के बाद वो सन्यासी हो गए। उसके बाद उनका जीवन व्यक्तित्व जो है वो पूरी जीवन भर गरीबों के लिए, किसान के लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ते रहे। यहाँ तक कि गांधी जी को भी उन्होंने मजदूर और किसान के लिए छोड़ दिया। तो अगर वैसे व्यक्तित्व के लोगों को भारत रत्न नहीं मिलता है तो बड़ी दुख की बात है। क्या